सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका त्रिकोणमिति में साथियों। इससे पहले आपको हम बताए थे एवरेज लेसन में साथियों। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों, आपका एसएससी हो या फिर रेलवे हो, दोस्तों इसमें एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, जो दोस्तों इसमें त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल टीसीएस बेस्ड जो उसने प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा है, उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों हम हाजिर हैं। साथियों, सबसे पहले देखिए, आप इसमें कुछ फार्मूला है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे सवालों के माध्यम से, ठीक है। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले साथियों आप समझिए, इसमें हम कहें कि फार्मूला जैसे है, मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं साथियों, इसमें देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है और इसमें आप जान रहे हैं ये जो है ना, ये आपका आधार होता है, मतलब इसे हम दोस्तों बेस कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ से आप देखिए आपका लंब हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस है, मतलब ये आपका कर्ण है, ठीक है। साथियों, अब यहाँ से आप जैसे कि साइन और कॉस में जब फार्मूला को निकालेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपका लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है साथियों, हम कहें कि कर्ण और आपका लंब, यानी कि सॉरी, यहाँ लंब है और यहाँ पे कर्ण है, तो लंब और कर्ण का जो आपका अनुपात होता है वो आपका कहलाता है साइन थीटा। यानी कि हम कहें कि साइन थीटा के फार्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे P/H, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आप इसी में फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कॉस, तो कॉस के लिए आप याद रखिएगा साथ में ये आपका आधार और कर्ण का जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा, मतलब इसे हम कहेंगे B/H, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो हम कहेंगे कि आपका लंब और आधार का जो रेशियो बन के आता है उसे हम कहते हैं tan थीटा, मतलब यहाँ से आप देख पाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, P/B होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए साथियों। अब आप देखिए यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं cos थीटा में, ठीक है, मतलब जस्ट साइन का उल्टा, यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लंब और हाइपोटेनियस का जो अनुपात है, जस्ट इसे आप उलट दीजिए, ठीक है। तो इसका उल्टा जब करेंगे तो H/P जो होगा वो दोस्तों किसका आएगा, आपका कॉसेक का। फिर आप देखिए ये B/H है, तो इसका क्या होगा, आपका H/B हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, आपका B/P हो जाएगा। और एक फार्मूला आप हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है, आपका टेन थीटा। फिर आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे क्या होता है, कॉट थीटा। साथियों, अब आप देखिए इसमें जैसे मान लिया जाए कि आपसे जैसे कोई वैल्यू यहाँ पे दिया, जैसे हम कहें कि आपके सामने यहाँ पे मान लीजिए कि ये 4 है और आपके सामने ये 3 है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि आप जो है ना यहाँ पे कर्ण को निकालिए, तब भी कुछ वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। जैसे हम कहें कि अगर ये आपका 3 4 दिया हुआ है और यहाँ से आप देखिए आधार कितना है, आपके सामने 3 दिया हुआ है, तो आप पहले हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे समझिए। हम कहें दोस्तों यहाँ से h जब निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है, मतलब कि h का स्क्वायर बराबर होता है आपके सामने, मतलब p का स्क्वायर प्लस आपका क्या, b का स्क्वायर। ये दोस्तों इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपका लंब और आधार के वर्ग के स्क्वायर जो होता है ना, उसमें योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, तो h का यहाँ पे सिंपल में मान हम क्या बता पाएंगे, अंडर रूट, ये स्क्वायर में है, इधर आप भेज दीजिए, मतलब कि p² प्लस आप याद रखिएगा कि b² होता है। इतना आपको लिखना नहीं है, सिंपल से आप ये लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक। जैसे साथियों अब आप देखिए तो आप कहेंगे कि ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, आपका 16, और यहाँ से आप देखिए 9, तो आप इसे जोड़ देंगे, कितना होगा आपका 25। फिर उसका आप रूट अंडर यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 5, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ से आगे बढ़िए, तो अब मान लिया जाए कि मेरे पास ये आपका 5 दिया हुआ है दोस्तों। यदि आपसे b का मान पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, b लिखेंगे और सही सेम, तो इसमें करेंगे हम क्या कि h² माइनस कर देंगे यहाँ पे p का स्क्वायर, ठीक है। तो h² माइनस क्या होगा, p², मतलब ये हुआ साथियों। आप यहाँ से इसमें देख पा रहे हैं, यदि आपके सामने b पूछा जाए तो क्या होगा,
एच स्क्वायर माइनस इधर आएगा पी का स्क्वायर, फिर यहाँ से स्क्वायरिंग है तो रूट इधर लेके आएंगे, तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिए कि एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर अंडर रूट, जब आप यहाँ से बी निकाल लेंगे। ठीक है, जस्ट वैसा ही अगर आपके सामने पी निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर एच का स्क्वायर माइनस क्या होगा बी का स्क्वायर, फिर आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे आप लिखिए पी बराबर क्या होगा आपका एच का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपके सामने बी का स्क्वायर। बस दोस्तों आपको ये 3 याद रखने हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 888 जो बनता है ना वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम कहें कि साथियों आपके सामने कितना देखें तो 5 है, फिर आपका 4 है, फिर आपके सामने क्या है 3 है, मतलब कि ये जो हाइपोटेन्यूस होगा ना ये वाला, हम कहेंगे कि 5 का स्क्वायर तो कितना गया 25 बराबर ये आपका कितना है 4 है, तो आपका 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो इस दोनों का मान आपस में क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर ट्रिपलेट है तो क्या बनता है 5 4 3 का। ठीक है, इस तरह से इसी प्रकार से आप याद रखिएगा साथियों। यहाँ पे देखिए जैसे हम कहें कि 10 है, फिर आपके सामने 8 है और 6 है, ये आपका एक ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, और भी है आपको हम लिखाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए साथियों यहाँ से एक फार्मूला आपके सामने ये बन के आता है। ठीक है, साइन 15 का मान, ठीक है, आप लिखेंगे √3 - 1/2 आपका 2√2। ठीक है साथियों, इस पे डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे समझ लें। आप देखिए cos 15 है तो कितना होगा √3 + 1 आपका 2√2। फिर देखिए tan 15 का मान कितना होगा 2 - आपका √3। उसके बाद फिर कितना है tan 75 है 2 + आपका √3। ये सभी फार्मूला जो है आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका sin 2θ, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 sin θ × cos θ। फिर साथियों आपका देखिए यहाँ पे cosec 2θ तो cosec स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा sin स्क्वायर। इसे आप देखिए अभी और इसे तोड़ सकते हैं, कैसे, जैसे हम कहे साथियों यहाँ से देखिए, और एक क्या होता है आपका tan 2θ का मान क्या होगा 2 tan θ बटे आपका 1 - tan स्क्वायर θ। दोस्तों ये सभी फार्मूला से आपको सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसमें देखिए यहाँ से हम क्या बताएं आपको कि आप इसमें जो है ना क्या करेंगे। देखिए जैसे हम कहें कि आप साइन को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का फार्मूला देखिए, जैसे हम कहें यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा इसका होता है 1 - आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन को हम तोड़ ली। फिर आप देखिए तो यहाँ पे क्या बन के आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया 1 प्लस क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। तो आप इसे जोड़ लें कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 इसके बराबर, तो ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फार्मूला अभी आपको और बताएंगे हम, क्योंकि ये सभी से जो है ना आपका सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए साथियों इसमें जैसे हम कहे एक फार्मूला आप यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम कहते हैं लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका 1 होता है। दोस्तों तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यदि आप यहाँ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 और ये माइनस कितना हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाए आपसे क्या होता है साइन थीटा का मान, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 1 माइनस कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये भी आप कह सकते हैं। नहीं तो आप देखिए साइन का एक यहाँ भी आपका p/h भी तो होता है, इसलिए आपको हम समझा देंगे फार्मूला। अब यहाँ से और आगे क्या हो सकता है साथ में देखिए, जैसे हम कहें कि अगर आपके सामने यहाँ पे cos को यहाँ पे आप रखते हैं तो cos स्क्वायर थीटा मान क्या हो गया 1 माइनस आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अब फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपके सामने क्या हो गया cos थीटा बराबर आपका हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह के फार्मूला अभी आप देखिए वहाँ पे आपको स्क्रीन पे सभी फार्मूला का आपको हम लिस्ट वहाँ पे दे दिए, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कि साथियों आपको हम फार्मूला जितने भी इसमें बन सकते हैं वो सभी आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, सवालों के माध्यम से देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, इसे समझते हैं इसमें क्या कहता है। देखिए
और ये सभी सवाल साथियों आप जो देख रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सभी सवाल आपको साथियों जो कि एग्जाम में अभी आया हुआ है, जैसे कि रेलवे का हो गया या फिर एसएससी हो, ठीक है, और आपका जीडी हो, तो इन सभी में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम साथियों हाजिर हैं। अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 1 के, ठीक है, इसे समझिए इसमें क्या लिखा। इसमें कहता है दोस्तों, सबसे पहले सवाल में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 2 sin y प्लस आपके सामने है cos y बराबर दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए √5 और यहाँ पे है sin y। तो आपसे बोला गया है कि बताइए कि tan y का मान क्या हो, ठीक है दोस्तों। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हम कहे साथियों कि यहाँ पे देखिए कि साइन यहाँ पे है और यहाँ भी क्या है आपका साइन, तो आप इसे एक तरफ कर सकते हैं। जैसे आप इसको भेज दीजिए उधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, cos y बराबर आप देखिए हम कहेंगे √5 sin y माइनस कितना हो गया आपके सामने 2 sin y। साथियों यहाँ से आप जो है ना sin y कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा आपके सामने, देखिए तो √5 बटे माइनस कितना हो गया आपके सामने 2, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्या है, देखिए तो ये है cos y। अब आप यहाँ पे एक काम करिए साथियों, tan के लिए अभी आपको फॉर्मूला जस्ट हम लिखाए थे कि आप जानते हैं sin थीटा बटे क्या होता है आपके सामने cos थीटा। तो sin थीटा यहाँ तो है ही, हम कहेंगे कि आपके सामने sin y बटे कितना हो गया आपके सामने, देखिए तो cos y। तो देखिए sin के सामने कितना है, नहीं कुछ तो 1 छुपा हुआ है और इसको इधर लेकर जाइए, मतलब कि √5 माइनस कितना हो गया आपके सामने यहाँ पे 2 sin बटे cos क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक है। तो ये 10 का तो मान आ ही गया, लेकिन साथियों ये बटे में लिखा हुआ है, आपको आंसर बताना है जो आपको सामने ऑप्शन दिख रहा है। जब इसे कंजुगेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे आंसर आएगा, 1 बटे कितना है √5 माइनस 2, तो यहाँ पे आप लिखिए √5 प्लस 2 और √5 प्लस 2। साथियों इसे गुना करेंगे तो कितना हो गया आपके सामने √5 प्लस 2 और बटे कितना हो गया √5, ये आपका a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करना चाहेंगे फार्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे 5 माइनस कितना हो गया आपके सामने 4, तो हटा दीजिए यानी कि 1 बचेगा। तो आपका आंसर कौन सा है, √5 प्लस आपका 2। दोस्तों साथियों देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे कैसे मानते समझिए। इसमें जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है √3, फिर आपके सामने लिखा हुआ है tan 2 थीटा, ठीक है, माइनस कितना लिखा हुआ है आपके सामने 3 बराबर लिखा हुआ है 0। साथियों इसमें पूछा क्या है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्नों में tan थीटा और इनटू आपके सामने sec थीटा माइनस क्या है आपके सामने sin थीटा। तो साथियों इसका वैल्यू बताना है। जैसे हम कहें कि आप जो है ना, और देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ये आपका क्या है माइनस में है, जब दोस्तों आप उसे इधर भेज दें तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया आपके सामने 3, और दोस्तों ये आपका इनटू में है तो कहाँ आएगा भाई साहब, भाग में आएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें आप कंजुगेट कर लें तो कितना आएगा √3 बटे √3, तो हम कहेंगे 3√3 बटे कितना हो गया आपके सामने 3। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कितना बन के आ रहा है आपके सामने √3। आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपके सामने √3 होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम कहें कि अगर आप थीटा का मान यहाँ पे 30 रख दें, गुना करें कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, और tan 60 का मान कितना होता है आपके सामने √3 होता है। तो दोस्तों थीटा का मान 30 रखा गया है, आप यहाँ पे रख दीजिए यानी कि tan 30 डिग्री, ठीक है, इनटू फिर देखिए sec 30 डिग्री और यहाँ पे आप रखिए sin 30 डिग्री, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे tan 30 का मान कितना साथ होगा, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/√3 इंटू sec 30 का जब आप मान रखेंगे तो आप जानते हैं cos 30 का मान क्या होता है यानी कि √3/2, तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए साथियों, मतलब कि 2/√3। फिर देखिए sin 30 का मान कितना था 1/2। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, 2 बटे कितना हो गया आपके सामने 3 और माइनस कितना हो गया 1/2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है आपके सामने 4 और 3 यानी कि 1/6, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों।
अब देखिए हम आपको जो है ना प्रश्नों के माध्यम से साथियों कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।